गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। मैं आपको आज वर्ब पढ़ाने जा रही हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने नाउन प्रोनाउन आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आज मैं वर्ब पढ़ाऊँगी, वर्ब की मीनिंग बताऊँगी कि कैसे आप समझोगे कि वर्ब पहचानने के लिए। तो पहले वर्ब क्या होता है? किसी भी काम की करने या होने का पता चलना आपका वर्ब होता है। होना पता चलना और करना, इसीलिए वर्ब क्या है कि टाइप्स देखिए, उसमें आपको करने और होने का पता चल जाएगा। जैसे देखिए, एक आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, फिर वो आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसको पहले समझिए। मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, ये समझना है आपको। हेल्पिंग का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपको कि मदद करना। किसी भी सेंटेंस में आपका हेल्पिंग जब हो तो मदद करने का काम करता है, ठीक है। ये छोटा वर्ब है, इसको छोटा बोला जाता है कि छोटा वर्ब है। ये आपका हेल्प करने का काम करता है। और एक्शन वर्ब क्या होता है? जो भी आप काम करते हो, जो भी एक्शन करते हो, जो कर रहे हो, वो आ जाता है आपके एक्शन वर्ब, उसी को बोलते हैं मेन वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से होते हैं आपको देखिए। डू मीन्स होता है करना। फिर इसी का बी का फॉर्म आता है इज। बी का फॉर्म, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। इसी का होता है इज, आई एम, आर, वॉज, देयर, हैज, दे हैव, ऐसे हैव, हैड, ठीक है। बीन, ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बीन, ये आपके होने का पता चलना आपके पास। जैसे इज, एम, आर, आपका एग्जांपल देखिए। जैसे मैं बता रही हूँ अपनी, आई एम सुनीता, मैं सुनीता हूँ, ये पता चल रहा है कि मैं आई एम सुनीता, यानी कि मैं सुनीता हूँ, रिप्रेजेंट करना है, या इसीलिए ये एम यहाँ पे हो गया। और हैव का यूज़ होता है आपके पास है, ये चीज़ है। आई हैव ए पेन, ठीक है। हैज़ ए हैव का प्रयोग आपके पास कोई चीज़ होने का ये पता चलना, तो ये आपका हैज़ ए हैव का प्रयोग। हैड आपका पास्ट टेंस में होता है, हैज़ ए आपका प्रेजेंट टेंस में। बीन किसी भी परफेक्ट टेंस में होता है। हैव के साथ बीन, हैज़ के साथ बीन, हैड के साथ बीन का यूज़ करने पे ये परफेक्ट टेंस, किसी भी काम के करने चुकने का पता चलना, ये आपका हो जाता है बीन का यूज में। अब एक आपका उसमें आता है मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब भी आपके हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं। इसको मॉडल्स वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका हेल्प करने का ही काम करता है। एक्शन वर्ब, सॉरी, मेन वर्ब में कौन कौन सा आता है? एक आपका ट्रांसिटिव वर्ब, उसके बाद आता है इन ट्रांसिटिव वर्ब। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का ये आपके पार्ट्स में देखिए। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब में भी आता है, इसी बोलेंगे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज ए, हैव ए, हैड बीन। ये आपका मॉडल्स वर्ब में आ गया कैन, कुड, मे, माइट, शुड और बी, ये हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए कैसे प्रेजेंट होंगे, कैसे में ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है, ठीक है। बॉय एक लड़का है, इज ए बॉय, वो है, ये पता चल, ये कहा जाता है कि वो लड़का है, कंफर्म है कि वो लड़का है, ठीक है। इज जो है ये होने का पता चल रहा है, लड़का का होने का पता चलना, जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, यही आपका हो जाएगा। इज जो यूज़ किया गया यही हेल्पिंग वर्ब है। ये ही इज ए बॉय, ठीक है, लड़के के होने का पता चलना आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। कौन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? इज। ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप ये कि आपका हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब से भी आपका सेंटेंस बनता है,
केवल आपका मेन वर्ब से भी सेंटेंस बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से भी सेंटेंस बनता है। जैसे हम ये बोलेंगे सी रीड्स, वो पढ़ती है, ठीक है, वह पढ़ती है। रीड्स क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। क्या, क्यों? क्योंकि ये रीड्स जो है पढ़ने का काम करेगी, ये एक्शन कर रही है, क्या काम कर रही है, पढ़ती है। रीड्स ये पढ़ती है, तो यानी कि पढ़ के ये आपका ये एक्शन वर्ब हो गया जो आपका ये पढ़ने ये इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, इस पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, केवल मेन वर्ब से भी ये सेंटेंस, यानी फर्स्ट वाले में आपका केवल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और सेकंड वाले में केवल आपका मेन वर्ब यूज हुआ है। ये इसमें भी कोई एक वर्ब यूज हुआ है, इसमें भी एक वर्ब यूज हुआ है, लेकिन सेंटेंस दोनों कंप्लीट है। अब ये देखिए, आई एम टीचिंग, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनमें दोनों ही वर्ब है, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। केवल इसके पहले मैंने ही इज ए बॉय दिया था, उसमें से ए क्या हेल्पिंग वर्ब था, इस जो था तो हेल्पिंग वर्ब था, वो भी सेंटेंस कंप्लीट था। फिर मैंने लिखा था सी रीड्स, वो पढ़ती है, तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट है, तो केवल मेन वर्ब है। और इसके अलावा मैं इसमें क्या है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। यानी कि आप इसके बाद है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या है, ये ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा सेंटेंस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा सब्जेक्ट ये वर्ब है। और इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट के बिना भी ये कंप्लीट माना जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो ये वर्ब आपको इनकम्प्लीट है। और ये इसको देखिए, सी लव्स, ठीक है, वो प्यार करती है, किससे प्यार करती है ये हमको नहीं पता है, वो किससे प्यार करती, तुमसे करती, उससे करती, इससे करती, क्योंकि सेंटेंस में नहीं लिखा है इसमें, यानी कि वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है। ये तो आपका होगा सी लव्स ट्रांसिटिव वर्ब, ये आप किसके, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अधूरा सेंटेंस लग रहा है, ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। जब हमको ये पता ही नहीं है वो प्यार करती है, किसको प्यार करती है, वो प्यार मुझसे भी कर सकती है, तुमसे भी कर सकती है, किसी डॉग से भी, किसी से भी कर सकती है, लेकिन ये यहाँ नहीं लिखने की वजह से, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से ये अधूरा सेंटेंस है, ये ट्रांसिटिव वर्ब गया। अगर यहीं हम लिख देते सी लव्स मी, ये इसमें क्या ऑब्जेक्ट आ गया मी, ठीक है, तो इससे ये तो पता चल गया सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही सी लव्स मी, यानी वो मुझसे प्यार करती है। ये अधूरा सेंटेंस है तो ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, और ये कंप्लीट हो गया सी लव्स मी, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। यही आपका होगा इंट्रांसिटिव वर्ब और ये ट्रांसिटिव वर्ब, यही डिफरेंस है। ये जो वर्ब्स है ट्रांसिटिव और ये ऑब्जेक्ट पे आधारित रहते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा ये सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट से ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, यही ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या वर्ब्स के फॉर्म। थैंक यू।